जिन्होंने अपना एडमिशन एनएस बोर्ड में अप्रैल 2024 के लिए लिया है, उनको अपना टीएमए यानी कि प्रोजेक्ट या असाइनमेंट इस तरीके से लिखकर, बनाकर, कब और कैसे अपलोड करना होता है, आज के इस वीडियो में मैं असाइनमेंट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। जब एक बार आप अपना फाइनल एग्जामिनेशन एनएस बोर्ड में दे देते हो तो पास होने के बाद आपको इस तरीके का एक ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है जिसमें 3 कॉलम होता है। एक होता है असाइनमेंट के मार्क्स का, एक प्रैक्टिकल के और एक थ्योरी के मार्क्स का होता है। दैट मीन्स आपके मार्कशीट में इन तीनों का मार्क्स 100 होता है और इन तीनों के ही मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आप होगे पास या होगे फेल। इसीलिए बहुत जरूरी है असाइनमेंट यानी कि टीए में प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर एक्सीलेंट मार्क्स लेकर आना। मैं बताऊंगा आपको कैसे लेकर आना। सबसे पहले आपको अपना आई कार्ड डाउनलोड करना होता है। अब ये आई कार्ड आपको कहां से और कैसे मिलता है? सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, आपको NIOS लॉगिन लिखना है, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप इसको डाल के सबमिट कर दीजिए, आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पे लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर लिखा है, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई एक चीज डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। डैशबोर्ड आपका इस तरीके का होता है, यहीं से आपको सब कुछ कंट्रोल करना होता है। बुक्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्जामिनेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती है। अब हम समझते हैं टीएमए यानी कि प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट जस्ट एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको एनएस बोर्ड के द्वारा और उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होता है इस तरीके से A4 साइज की पेजेस में। जो आप सोल्व करते हो इसी को टीएमए या असाइनमेंट कहा जाता है। असाइनमेंट आपको इसलिए दिया जाता है ताकि फाइनल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपकी प्रैक्टिस करवाई जा सके, एक रिहर्सल करवाया जा सके, जिससे कि आपका जो स्टडी हैबिट है ये बना रहे और आपको भी पता चल जाए कि एनएस बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या है और आप भी इससे फैमिलियर हो जाओ। जस्ट इसलिए ये असाइनमेंट बनाया जाता है और इसके आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं और ये मार्क्स आपके मार्कशीट में जुड़ते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होता है ये कहाँ से मिलता है, आखिर हमें किन क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है इन A4 साइज की सीट्स पे, आपको मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है जिनका आंसर आपको लिखना है। तो टीएमए के क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए NIOS टीएमए क्वेश्चन, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। आपके सामने ये पूरा लिंक आ गया। जो आपके पास सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए, आपके पास PDF आ जाएगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और इन 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है। यही आपका असाइनमेंट यानी कि टीएमए कहलाता है। या आप अपना आईडी लॉगिन कीजिए। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड टीएमए का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा डाउनलोड टीएमए। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, आपके पास जो सब्जेक्ट है उनका टीएमए आपको डाउनलोड हो जाएगा। याद रहे अप्रैल 2024 में जो अपना एग्जाम दे रहे हैं उनका जो सेशन होने वाला है वो 2023 और 2024 सेशन होने वाला है। इससे पहले का कोई भी सेशन का टीएमए मत बनाना, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपका सेशन ये होने वाला है, यानी कि आपका जो टीएमए का PDF होगा उसमें ये जरूर लिखा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स का टीएमए का क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन डाउनलोड हो जाता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिख जाएगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन होता है, ऑप्शन A और B, और इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का आंसर देना होता है। अगर आपने A का आंसर दे दिया तो आपको B का नहीं देना और अगर आपने B ऑप्शन का आंसर दिया है तो आपको A का नहीं देना। ऐसे ही सेम आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी क्वेश्चन के अंदर करना होता है। तो टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको वर्ड्स की लिमिट दी गई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि 40 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं देना वरना मार्क्स को काट लिया जाता है। एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होना चाहिए, तभी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलता है। तो हमने अपना क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड कर लिया, अब आपको ये लिखना कैसे है ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है किसी स्टेशनरी के शॉप पे और इस तरीके से आपको एक A4 साइज सीट लेकर आना है, इसके साथ ब्लू और ब्लैक पेन भी ले लेना। ये पेज कुछ इस तरीके से होगा। प्रैक्टिकल पेज भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि एक तरफ लाइन वाला और एक तरफ ब्लैंक पेज। अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, पेंटिंग हो गया, डेटा एंट्री हो गया, इसमें पिक्चर्स पे ड्रॉ करना होता है। तो जो ब्लैंक साइड है इसमें आपको ड्रॉ करना है और जहां पे लाइंस दी गई है इन लाइंस में आपको लिखना होगा। तो ये हो गया 1 साइडेड पेज। आपको ऐसे पेजेस लेना है और आपको ऑल सब्जेक्ट्स का टीएमए बनाना होता है, यानी कि असाइनमेंट 1-2 सब्जेक्ट्स में नहीं, आपके पास चाहे जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना है। बस आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स का नहीं बनाना।
अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ये क्लास 12th का वोकेशनल सब्जेक्ट है और ये क्लास 10th का वोकेशनल सब्जेक्ट है। अगर इस लिस्ट में दिखाए गए सब्जेक्ट में से अगर आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है तो आपको इनका टीएमए नहीं बनाना, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स का आपको असाइनमेंट यानी कि टीएमए बनाना होता है। एंड इस तरीके से जो आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया उनका एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से पेजेस पे लिखना होता है। अगर उसके अंदर कोई पिक्चर्स वगैरह है तो उसको ड्रॉ कीजिए या उसको प्रिंट करवा के आप पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे आप एक एक करके सभी 6 क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हो तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे फ्रंट पेज भी ऐड करना होगा, जिसमें आपके आई कार्ड की जो डिटेल्स है वो मेंशन होगी। आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप एनएस बोर्ड का लोगो लगाइए, यहाँ पे असाइनमेंट यानी कि टीएमए और सेशन लिखिए और रोल नंबर, नेम, क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट कोड एंड एआई नेम। एआई नेम का मतलब होता है स्टडी सेंटर नेम। स्टडी सेंटर का नेम आपके आई कार्ड पे मिल जाएगा ब्लू पट्टी में। एंड इसके बाद आपको लिखना है एआई कोड जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड इसके नीचे है फोन नंबर। इस तरीके से आपका फ्रंट पेज होना चाहिए। यही सेम फ्रंट पेज आप अपने टीएमए में ऐड कर सकते हो। ये फ्रंट पेज आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मैं दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स का आप टीएमए बनाओगे उन सभी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आपका ये फ्रंट पेज होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ये कंपलसरी है अटैच करना। अब आपको टीएमए यानी कि असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखना है ये बता दूं। मान लो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो सिंपल यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है और जो क्वेश्चन नंबर आप लिखने जा रहे हो यानी कि ए और बी में से जो भी आप लिखने जा रहे हो, मान लो आप ए लिख रहे हो तो सिंपल ए ऑप्शन का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे उतार दीजिए। अगर आप बी लिख रहे हो तो बी का उतारिए, यानी कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे आपको वो क्वेश्चन इसमें लिखना होगा और दोनों में से कोई एक ही करना है। इसलिए आपने मान लो अगर ए का दे दिया तो आपको बी का क्वेश्चन नहीं लिखना, ओनली आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है जिसका आपको आंसर देना है और सिंपल आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना आपको ब्लू पेन से स्टार्ट कर देना है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, ताकि ये वर्ड्स की लिमिट्स को क्रॉस ना करे, कहीं आपके मार्क्स ना कट जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है तो ये 12th चैप्टर में मिलेगा। ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 20 में मिलेगा, तो ये आपको इंडिकेट कर दिया गया। आप ये उस चैप्टर में जाकर ढूंढ भी सकते हो। हर एक सीट के ऊपर आपको पेज नंबर जरूर डालना है ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो। और इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से देना है। और जैसे आपने अच्छे तरीके से आंसर लिख लिया, इसको आपको सबमिट करना है। लेकिन आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो ये आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए जितने भी एनएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा टीएमए को सोल्व करवा लिया गया है। इनकी सोल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई है, मार्केट में भी ये आ गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड सोल्व टीएमए अप्रैल 2024 क्लास 12th और क्लास 10th का। इनके सामने दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी क्लास 12th की और क्लास 10th की। जो जो आपके पास सब्जेक्ट है उनको डाउनलोड कीजिए और एज इट इज सेम उस पीडीएफ में जो आंसर दिया गया है उसी क्वेश्चन और आंसर को अपने A4 साइज की पेजेस में लिख दीजिए। आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा और सही है गलत है इसका आपको टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर से सोल्व करवाया गया जो एक्सपर्ट टीचर से, और आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो सोल्व पीडीएफ आप ले सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको लिखना ना पड़े, आपको लिखा लिखाया इस तरीके से असाइनमेंट यानी कि टीएमए की पीडीएफ मिल जाए, जस्ट सिंपल आप इसको अपलोड कर दो, तो आप हैंड रिटन टीएमए ले सकते हो। क्लास 12th का लिंक यहाँ पे है और 10th का भी लिंक दिया गया है। जो जो आपके पास सब्जेक्ट है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हैंड रिटन टीएमए लेते हो तो इसमें लिखा लिखा है आपको टीएमए मिल जाता है, जिसको आपको खुद अपलोड करना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका असाइनमेंट यानी कि टीएमए एक्सपर्ट टीचर्स लिखे और वो खुद अपलोड कर दे और आपको प्रूफ के तौर पे रिसिप्ट भी दे दे कि आपका टीएमए अपलोड हो गया है, तो आप सिंपल टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो क्लास 12th और क्लास 10th की। इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट्स की टीएमए यानी कि जो असाइनमेंट है वो एक्सपर्ट टीचर्स लिखेंगे और इसको अपलोड भी कर देंगे। आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये गारंटी है हमारी। और इस तरीके से आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। आपको 1% भी टेंशन नहीं लेना। अगर आप टीएमए सर्विस में ज्वाइन होना चाहते हो तो अभी से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपका टीएमए हम लिखकर सिंपल अपलोड भी कर दे। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। मान लो आपने टीएमए यानी अपना असाइनमेंट पूरा लिख लिया, इस तरीके से आपको सिंपल एक एक करके सभी असाइनमेंट को स्कैन करना है जो आपने लिखा है टीएमए को। आप किसी भी स्कैनर ऐप को यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से स्कैन करना है और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग पीडीएफ बनाना है। मान लो एक फिजिक्स का हो गया, एक हिंदी का हो गया, एक इंग्लिश हो गया एंड एक केमिस्ट्री हो गया, एक बायोलॉजी हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया। जो जो आपके पास सब्जेक्ट है इन सबकी एक अलग अलग पीडीएफ बनेगी। ऐसा ना हो कि आप एक ही पीडीएफ में सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अटैच कर दो। आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग यानी कि सेपरेट पीडीएफ बनानी है। और सभी सब्जेक्ट के टीएमए में फ्रंट पेज ऐड कर लेने के बाद आपका असाइनमेंट रेडी हो जाता है। आपको सिंपल अपना डैशबोर्ड ओपन करना है और अपलोड टीएमए के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने जो ऑप्शन पहले आया था वही सेम ऑप्शन आएगा और एक एक करके आपको इसको अपलोड करना है। मान लो ये आपका पहला सब्जेक्ट है, इस पे सिंपल क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके सामने ब्राउज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है
फाइल को सेलेक्ट करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपकी फाइल 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 MB से ज़्यादा है तो गूगल पर जाइए, फाइल को रिड्यूस कर लीजिए, देन इसको सबमिट कर दीजिए। एक बार जैसे सबमिट हो गया तो आपको ये पता कैसे चलेगा, आपको नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, TMA स्टेटस पे, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ लिखा मिल गया TMA अपलोडेड ऑनलाइन, एवोल्यूशन एंड मार्क्स पेंडिंग, दैट मीन्स आपका TMA सबमिट हो चुका है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस वो चेकिंग होने के लिए चला गया है। जैसे ये चेक हो जाता है और आपको मार्क्स मिल जाता है तो यहाँ पे मार्क्स का ऑप्शन शो हो जाएगा और आपको आपका असाइनमेंट यानी कि TMA का मार्क्स भी मिल जाएगा। और आपके असाइनमेंट्स में 19 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स माना जाता है। अब असाइनमेंट सबमिट करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, इसकी शुरुआत कब होगी, ये जानते हैं। आपके TMA नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन आपको इसको सबमिट कर देना है, जो आपने बना के अभी से रख लिया है। और इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी होती है 2024 में। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, इससे पहले ही आपको अपलोड करना होता है। और जो आपने असाइनमेंट सबमिट करवाया है उसका 15 फरवरी तक आपको उसका मार्क्स भी मिल जाता है। तो सोल्ड PDF को ले लीजिए या हैंड रिटन PDF ले लीजिए, उसमें से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास जो सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट यानी कि TMA कितने मार्क्स का होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। मान लो आप क्लास 10th या 12th में हो और आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसका TMA 20 मार्क्स का होता है और थ्योरी एग्जामिनेशन 80 नंबर का होता है। टोटल हो गए 100 मार्क्स। और जिन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल होता है, जैसे क्लास 10th के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स हो गया, डेटा एंट्री पेंटिंग हो गया, क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, डेटा एंट्री पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसका TMA 17 नंबर का होता है क्लास 10th के अंदर, और क्लास 12th के अंदर होता है 16 नंबर का। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह हो गए, इसमें सिर्फ 60 नंबर का ही TMA है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सभी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सभी सब्जेक्ट के अंदर 20 नंबर का TMA होता है, ऐसा नहीं होता। जबकि 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका TMA और कम नंबर का होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, सिर्फ 12 नंबर का इसका TMA होता है। डेटा एंट्री का 8 नंबर का होता है, चाहे 10th में या 12th में हो। पेंटिंग का सिर्फ 6 नंबर का TMA होता है। बच्चों के 6 में से 5 या 6 नंबर पूरे आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ यही 3 सब्जेक्ट है जिनके मार्क्स कम हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमारे सोल्ड PDF में से अपना असाइनमेंट बनाते हैं या जो हैंड रिटन TMA लेते हैं, जो TMA सर्विस लेते हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं असाइनमेंट के अंदर। आपको मैं कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, इस बच्चे के हिंदी के अंदर 20 मार्क्स आए हैं, होम साइंस के अंदर 16 है, इंग्लिश में 20 यानी कि बच्चे के फुल टू फुल मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छे नंबर है। आप इनके देखिए, इनके हिंदी में भी 20 है, इंग्लिश में भी, फिजिक्स के अंदर 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स पूरे आ गए। तो इस बच्चे ने टेलीग्राम के अंदर फीडबैक दिया अपना, बहुत अच्छे मार्क्स आए। कई बच्चों ने TMA सर्विस ज्वाइन किया, उनके फुल टू फुल मार्क्स भी आए। ये देखिए आप 19 नंबर, 20 नंबर, कई बच्चों के ऐसे 20 नंबर आते हैं। और उन बच्चों के TMA हम अपलोड करते हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा लिखवाकर। और अब आपकी बारी है, ताकि आपको भी मैं ये 20 नंबर दिलवा सकूं। एक बार आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आ गए, आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में ऐड होते हैं और नंबर ऐड होकर आपको पास कर दिया जाता है। तो असाइनमेंट में आपको अच्छे नंबर लेकर आना है। इसलिए बच्चे पूछते हैं कि क्या TMA सबमिट करवाना कंपलसरी है। तो कंपलसरी तो नहीं होता ये। अगर असाइनमेंट नहीं दोगे तो 20 नंबर आपके गए। अब फ्री के नंबर हैं, कौन छोड़ेगा भाई। असाइनमेंट का मार्क्स मिल गए, कुछ नंबर प्रैक्टिकल में और कुछ नंबर थ्योरी में आ गए, ऐसे ही पास हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी असाइनमेंट है फुल टू फुल मार्क्स लेकर आना। इसलिए आपको सोल्ड PDF, हैंड रिटन PDF और TMA सर्विस तीनों ऑप्शन दिया है। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो अप्रैल 2024 के लिए मैं आपको एग्जाम्स की तैयारी करवाऊं, जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, तो बूस्टर बैच जिसमें रिकॉर्डेड क्लास होता है, प्रीमियम बैच जिसके अंदर लाइव क्लासेस हमारी पूरी टीम लेती है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको पहले ही बता दिया जाता है, कैसे आपको लिख कर आना है, क्या लिख कर आना है, क्या पढ़कर जाना है, नया सिलेबस है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कितना पढ़कर जाना है, असाइनमेंट के चैप्टर यानी जो TMA चैप्टर्स आगे वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सब कुछ हम आपको बता देते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और तो ऑनलाइन क्लासेस में प्लीज ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी क्लास 12 और क्लास 10 की, ताकि हम आपकी पूरी प्रिपरेशन टाइम से ही करवा दे और आप हो जाओ गारंटेड पास। जो बच्चे इस वीडियोस को देखते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियोस पूरे यूट्यूब पे आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।